गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 17 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है वो चूंकि आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह का ये जयंती मनाया जाता है। इनका जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। ये 2024 की जयंती जो है ये 357वीं 57वीं इनकी जयंती है। इससे संबंधित प्रश्न जो है आप जब बिहार एसआई का देखेंगे क्वेश्चन तो उसमें जो है पूछा गया है। इससे संबंधित ये करीब 2 साल पहले जब 355वीं जयंती मनाई गई थी तो वो पूछा गया था कि इस साल जो है केमी जयंती है गुरु गोविंद सिंह का, बिहार एसआई में पूछा गया है। तो आप लोग जो है याद रखेंगे। ये अब ज़्यादा संभावना है कि इस तरह के प्रश्न जो है आपको बीएसएससी बिहार एसएससी में और बिहार पुलिस में जो है पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो आप याद रखेंगे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ पर हुआ है? पटना में, पटना साहिब में। पटना साहिब में जो है इनका जन्म होता है। और कब जन्म होता है? 1666 को इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में कहाँ पर होती है? तो महाराष्ट्र के कौन से जगह? नांदेड़ महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं और इन्होंने ही 5 चीज जो है वो रखने के लिए सिखों को अनिवार्य किया और साथ ही इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है ये सिखों के लिए पंथ की एक अलग पंथ की जो है पंथ के रूप में मान्यता दी, जिसको कि बोलते हैं खालसा पंथ। खालसा पंथ को जो है इन्होंने स्टेबल कर दिया गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म से संबंधित जितने भी गुरु हैं उनकी जो है गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सबको जो है आप एक बार देख लेंगे। इससे प्रश्न जो है क्रम सजाने के लिए भी पूछा जाता है। हालांकि इसको हम आपको बताने लगेंगे तो पूरी हिस्ट्री की विषय हो जाएगी और लंबा वीडियो भी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। इन्होंने एक बात कही थी जो कि हमेशा जो है सैनिकों के लिए, आप जब देखेंगे सैम बहादुर एक मूवी आई है उसमें भी ये जो है कहा गया है, सुरा सो पहचानिए जू लड़ी दीन के हित, पुरजा पुरजा कटमरे कहवो न छोड़े खेत। ये आपको जो है सैनिकों में जोश भरने के लिए जो है ये स्टेटमेंट कहें या इनकी एक वक्तव्य ये बहुत ही जो है फेमस है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि कैंसर से संबंधित ये एम्स के डॉक्टरों ने ये के अनुसार मुंह का कैंसर जो है सिर्फ तंबाकू से ही नहीं होता है अपितु ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से भी होता है। ये एम्स के डॉक्टरों का कहना है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से करीब जो है 1/4 मुंह का कैंसर हो रहा है, जबकि अभी तक मान्यता ये थी कि मुंह का कैंसर जो है वो तंबाकू खाने के कारण होता है। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है क्या? यह एक संक्रमण है। यह एक संक्रमण है जिसमें अलग अलग तरह का जो है वायरस शरीर के अलग अलग हिस्सों में मस्सा बना देता है। तो उसको जो है हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में एक बार और जान लें कि यह वह संक्रमण है जिसमें अलग अलग तरह के वायरस शरीर के अलग अलग हिस्सों में मस्सा बना देता है। ये
है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हालांकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आप जब पढ़ेंगे डिटेल्स में तो ये मुख्य रूप से जो है कहा जाता है कि सेक्स से प्रभावित होता है, कि उस इससे जो है उस पार्ट में पूरे जो है एक मस्सा बनता है, लेकिन ये कहीं पर भी ह्यूमन के किसी भी शरीर के किसी अंग में हो सकता है। ये मुंह में जो हो जाता है तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण भी मुंह में कैंसर हो रहा है। इस शोध में जो है मुख्य रूप से 2 डॉक्टर एम्स के हैं, प्रोफेसर डॉक्टर चिरोम अमित सिंह और डॉक्टर राजीव कुमार। इन्होंने जो है इन दोनों ने इसके बारे में अध्ययन जो है किया है और ये बताया है, तो ये याद रखेंगे। ये ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, कैंसर का मुंह के कैंसर का मुख्य कारण क्या है, पेपिलोमा वायरस, तंबाकू, ये सब का नाम दे दिया जाएगा और छांटने के लिए दे दिया जाएगा। इस तरह से प्रश्न जो है बनाया जाता है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स है स्टार्टअप रैंकिंग से संबंधित। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य जो है कल भी हम आपको बताए थे कि स्टार्टअप रैंकिंग में जो है भारत का तीसरा पोजीशन है, जबकि अमेरिका जो है यूएसए ये प्रथम स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है। इसके बारे में हम कल भी चर्चा किए थे। लेकिन जब हम बिहार के स्टेट की बात आए तो स्टेट में जो है ये स्टार्टअप रैंकिंग जो दिया जाता है, पहले ये बता दें स्टार्टअप रैंकिंग 5 क्षेत्रों में जो है दिया जाता है भारत में। पहला क्षेत्र है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में जो है इसमें आप देखेंगे तो कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जो है ये बेहतरीन प्रदर्शन या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में आता है। इन सब राज्यों में भी गुजरात जो है सबसे ऊपर आता है राज्य में। और जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है शीर्ष प्रदर्शन, शीर्ष प्रदर्शन। शीर्ष प्रदर्शन में आप देखेंगे तो पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये शीर्ष प्रदर्शन में जो है ये स्टेट है। इन शीर्ष प्रदर्शन में भी अगर जो मुख्य रूप से बोलें तो महाराष्ट्र जो है ये शीर्ष प्रदर्शन में सबसे ऊपर है। इसके बारे में कल भी हम आपको बताए थे। अगला जो ये नापा जाता है वो तीसरे स्थान पे है नेतृत्वकर्ता राज्य, नेतृत्वकर्ता राज्य। नेतृत्वकर्ता अगर राज्य की बात करें तो नेतृत्वकर्ता राज्य में जो है यूपी, उत्तर प्रदेश ये प्रथम स्थान पे है। यूपी के अलावा जो है नेतृत्वकर्ता राज्य में एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर ये सब राज्य जो है आता है। फिर तीसरा जो है इस सूचकांक चौथा आता है महत्वाकांक्षी नेतृत्व। महत्वाकांक्षी नेतृत्व में हम देखते हैं तो बिहार जो है वो प्रथम स्थान पर है, बिहार प्रथम स्थान पर है। और बिहार के अलावे जो है महत्वाकांक्षी में हरियाणा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नागालैंड है। ये सब जो है महत्वाकांक्षी नेतृत्व में आता है। उसके बाद जब हम पांचवें की बात करें तो पांचवें पर जो है आता है उभरते राज्य। उभरते राज्य में जो है छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर JNK, लद्दाख, मिजोरम ये सब राज्य जो है आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्टार्टअप रैंकिंग जो दिया जाता है वो 5 क्षेत्र में दिया जाता है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है सर्वश्रेष्ठ या बेहतरीन राज्य में, उसके बाद दूसरा है
श्रेष्ठ राज्य में, शीर्ष राज्य में। दूसरा कौन सा है? शीर्ष राज्य। और शीर्ष राज्य में दूसरा। तीसरा कौन है? नेतृत्वकर्ता राज्य। नेतृत्वकर्ता राज्य। चौथा कौन सा है? महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी नेतृत्व। और पांचवा कौन सा है? उभरते राज्य। इन श्रेणियों में जो है दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। मुख्य रूप से जो है दो तो याद ही रखना है, बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य और शीर्ष प्रदर्शन राज्य। अगला देखें, चूंकि हम लोग जो है जिस स्टेट से संबंधित हैं तो उसका भी जो है एक बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि नेतृत्वकर्ता राज्य में जो है सर्वश्रेष्ठ है यूपी, जबकि महत्वाकांक्षी राज्य में जो है बिहार सर्वश्रेष्ठ है। तो अगला आज का करंट अफेयर्स है, फिंच ने जो है भारत की सॉवरेन रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है। फिंच एक रेटिंग क्रेडिट एजेंसी है, मतलब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि विश्व के सभी देश को एक रेटिंग देती है, और उस रेटिंग के आधार पर जो है लोग निवेश भी उस देश में करते हैं। तो भारत की रेटिंग जो है BBB, ट्रिपल बी जो है ये बरकरार रखा है। और ट्रिपल बी माइनस, ये भी याद रखेंगे, ट्रिपल बी माइनस जो है ये बरकरार रखा है। ट्रिपल बी जब किसी को दिया जाता है, इसका मतलब वहाँ जो है क्या है कि मध्यम श्रेणी की जो है मध्यम श्रेणी की संभावनाएं हैं, अर्थात यहाँ पर आप जो निवेश करेंगे वो मध्यम श्रेणी के, ना ही कम है ना ही ज्यादा है, मध्यम श्रेणी के। फिंच जो है मुख्य रूप से 3 तरह की रेटिंग देती है, ट्रिपल ए, उसके बाद जो है AA, उसके बाद 4 तरह BB, मतलब ट्रिपल बी, और कहीं पर जो है उत्तर भी लिखता है जिसको कि निम्न श्रेणी की, तो इसको अभी चौथे को जो है हम लोग अभी हटा के बात करते हैं। अब इनमें भी जो है AA प्लस, AA माइनस, उसी तरह जो है ट्रिपल A प्लस, BB प्लस, BB माइनस, इस तरह की रेटिंग जो है ये दिया जाता है। फिंच के बारे में आपको हम बता दें, फिंच जो है रेटिंग करीब 1914 से जो है दे रही है पूरे विश्व को रेटिंग, उसके निवेश संभावनाओं को देखते हुए। तो भारत की रेटिंग जो है ये बरकरार अभी जो है रखी हुई है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, हालांकि ये पहले भी आपको करंट अफेयर्स में बता चुके हैं कि फिंच जो है भारत की विकास दर 6.9% जो है रहने का अनुमान लगा है। मतलब ये GDP की बात हो रही है, GDP जो है कहा है 6.9% ये भारत की रह सकती है GDP, लेकिन वो जो है रेटिंग जो दी है वो निवेश से संबंधित है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, खास करके SSC, बिहार SI, इन सब के संदर्भ में BSSC के, कि लियोनो मेसी को जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुनः जो है चुन लिया गया है। और ये 8वीं बार ऐसा हुआ है जो कि लियोनो मेसी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। और ये किस आधार पे? फीफा का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर। और इस बार जो है एर्लिंग हॉलैंड, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, इनको जो है इनको पछाड़कर जो है चुने गए हैं लियोनो मेसी। एर्लिंग हॉलैंड जो है ये दूसरे स्थान पे हैं, जबकि लियोनो मेसी प्रथम स्थान पे हैं। ये लियोनो मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, और अर्जेंटीना इस बार जो है फीफा विश्व कप जीती भी है, मतलब 2023 में। अगला जो है तीसरे स्थान पे आप देखेंगे तो एम्बापे है। एम्बापे जो है ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं,
और ये भी प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, क्योंकि आप जब इस बार फीफा विश्व कप 2023 का देखे होंगे तो फीफा विश्व कप में जो है फ्रांस विजेता रहा और फ्रांस के जो है कैप्टन कौन थे, एम्बापे। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इनको जो है चूंकि सबसे ज़्यादा गोल किए थे इस बार 2023 के फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का यहाँ पर एक और तथ्य बता दें, ये तो पुरुष के बारे में बताए, वहीं पर जो है महिला की जब बात आती है, महिला फीफा वर्ल्ड कप में फीफा के अनुसार महिला वर्ग में सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सी हैं, तो सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं ये हैं महिला वर्ग में ताना बोनमाती। ये जो हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये स्पेन की हैं, ताना बोनमाती। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछेगा। पहली बार ऐसा हुआ है, चूंकि ये जो है ये वडनगर जो है ये प्रधानमंत्री का पैतृक गांव भी है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वडनगर में जो है 800 ईस्वी पूर्व पुरानी जो है मानव की बस्ती का प्रमाण मिला है। इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डेक्कन कॉलेज अनुसंधानकर्ता ने गुजरात के वडनगर में 800 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह से 800 वर्ष पूर्व की मानव बस्तियों का जो है प्रमाण खोजा है। और इसमें जो है इस जगह पर मौर्य काल, इंडो ग्रीक काल, शक, हिंदू, सोलंकी काल, सल्तनत और मुगल काल, गायकवाड़ और ब्रिटिश उपनिवेश काल की जो है चीजें यहाँ पर मिली हैं। ये यहाँ पर जो सामान मिले हैं, पुरातात्विक कलाकृतियां में मिट्टी के बर्तन, तांबे, सोने, चांदी, लोहे की वस्तुएं, महीन डिजाइन वाली जो है चूड़ियां इस स्थान पर मिली हैं। ये स्थान जो है करीब 3000 वर्षों की अवधि में 7 सांस्कृतिक काल का उदय और पतन का जो है प्रमाण भी यहाँ पर मिलता है। इस वडनगर में जो है इंडो ग्रीक शासन के दौरान यूनानी राजा अपोलोडेटस के सिक्के के सांचे भी मिले हैं। ये कहना है अंबेडकर का। ये अंबेडकर कौन है? अभिजीत अंबेडकर, जो कि ASI है, ASI अर्थात भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसके हेड हैं अभिजीत, हेड नहीं, इसके नेतृत्व में जो यहाँ पे खुदाई हुई है अभिजीत अंबेडकर के नेतृत्व में, इन्होंने ये कहा है कि इस यहाँ पर यूनानी राजाओं के समय की जो है सिक्के के सांचे भी प्राप्त हुए हैं। तो आपको वडनगर जो है याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स है, देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग DTH का नाम सुने होंगे, डायरेक्ट टू होम, लेकिन अभी बात चल रही है क्या चीज का? DTM का, डायरेक्ट टू मोबाइल। डायरेक्ट टू मोबाइल क्या है? पहले DTH में क्या होता है, हम DTH के माध्यम से जो है क्या करते हैं कि टीवी जो है बिना इंटरनेट के माध्यम से हम लोग टीवी देखते हैं। तो ये हो गया DTH, डायरेक्ट टू होम। DTM क्या होगा? डायरेक्ट टू मोबाइल, कि मोबाइल में बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के हम लोग जो है वीडियो देख पाएंगे, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं। तो इसका जो है परीक्षण 19 शहरों में जो है जल्द ही किया जाएगा, ये कहना है
सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा का। इन्होंने कहा है कि अब भारत में जो है डायरेक्ट टू मोबाइल DTM, ये याद रख लेंगे। इसका DTM का फुल फॉर्म जो है डायरेक्ट टू मोबाइल, क्योंकि DTH का जो है पूछा जा चुका है, तो DTM डायरेक्ट टू मोबाइल ये एक तकनीक है। और ये तकनीक जो है जिस प्रकार हम मेगा हर्ट्ज के आधार पर टीवी देखते हैं, उसी तरह जो है DTM में मेगा हर्ट्ज के तकनीक पर जो है हम लोग बिना इंटरनेट और सिम का वीडियो देख सकेंगे, या हम न्यूज़ जैसे टीवी पर देखते हैं, या कोई जितने भी मूवी हैं बिना इंटरनेट के जो है टीवी पर देखते हैं, सेम टू सेम उसी तरह जो है देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेंगलुरु कर्तव्य पथ जिसको कि हम लोग पहले जो है राजपथ बोलते थे, राष्ट्रपति भवन गेट से लेकर इंडिया गेट के बीच की सड़क को जो है कर्तव्य पथ बोला जाता है। तो बेंगलुरु कर्तव्य पथ, नोएडा में जो है इस तकनीक का परीक्षण किया जा चुका है। तो आपको ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत अब बैंक ऑफिस नहीं रहा। ये कहना है किसका? अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का। बस आप इतना भी याद रखेंगे कि ये चूंकि बार बार जो है चर्चा में रहे हैं, तो ये संभावना है कि CHSL में या BSSC में और बिहार पुलिस में जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में USA या संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है राजदूत भारत में कौन है? तो एरिक गारसेटी ये जो है यहाँ पर राजदूत हैं भारत में अमेरिका के। इतना भी याद रखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अगला आज का करंट अफेयर्स जो है देखते हैं। अभी क्या हुआ है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में एमी अवार्ड जो है दिया गया है, और ये एमी प्राइम टाइम अवार्ड जो है 75वां एमी प्राइम टाइम अवार्ड था, जिसमें कि द सक्सेशन को तीसरी बार ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टीवी शो घोषित किया गया है। वहीं कॉमेडी में द बियर को और एंथोलॉजी श्रेणी में बीफ को जो है द बीफ को, ऐसे याद रखें, ड्रामा श्रेणी में द सक्सेशन को, द बियर को जो है दिया गया है द बियर को कॉमेडी सेक्शन में, और एंथोलॉजी सेक्शन में जो है द बीफ को ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर जब कलाकार की श्रेणी में देखते हैं तो द सक्सेशन के जो हैं एक कलाकार हैं, अभिनेता हैं किरण कलिकन, इनको जो है द सक्सेशन जो कि एक शो है उसके लिए अभिनेता के रूप में इनको ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर जो है एमी अवार्ड तो जो है दिया जाता है गाने के रूप में, जो अच्छा गाना होता है। वहीं पर जो है अभिनेत्री सारा स्कून को जो है दिया गया है अभिनेत्री के रूप में एमी अवार्ड। ये याद रखना है आप लोगों को। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि जो है ऐसा भारत में जो है बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि 27वें नंबर के जो खिलाड़ी हैं टेनिस के, उनको जो है 137वें नंबर के खिलाड़ी उन्होंने हरा दिया है। तो हुआ क्या है कि अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है वो ऑस्ट्रेलिया
के मेलबोर्न में जो है अभी खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और उस ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जो है कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक जो कि 27वें रैंकर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में टेनिस में, उनको जो है 137वें रैंकर भारत के सुमित नागल ने हरा दिया है। और पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में जो है इन्होंने प्रवेश भी कर लिया है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में अभी वर्तमान में सुमित नागल जो हैं ये प्रवेश किए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 27वें नंबर के खिलाड़ी को 137वें नंबर के खिलाड़ी ने हराया है। और अगर आप CHSL की बात करते हैं तो इन सब में जो है इस तरह के कोई प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सुमित नागल जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो सुमित नागल टेनिस से संबंधित हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये सुमित नागल के बारे में ही है कि सुमित नागल जो है सिंगल में, डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी ने कप भी लाया है, फाइनल भी जीता है, फ्रेंच ओपन में भी जीता है। लेकिन सिंगल में पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 35 ईयर में कि इतने दिनों के बाद कि सुमित नागल ने ये 27वें रैंक के खिलाड़ी जो कजाकिस्तान के हैं उनको जो है हराकर द्वितीय श्रेणी में ये पास कर जाते हैं। सुमित नागल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि बिहार की कैबिनेट ने ये प्रपोजल जो है रखा है फाइनेंस असिस्टेंस के लिए 2 लाख करीब 9.4 मिलियन लोगों को जो है जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, पुअर हैं, उसको जो है 2 लाख रुपये दिया जाएगा पर व्यक्ति को। करीब 9.4 मिलियन व्यक्तियों को ये घोषणा जो है बिहार सरकार की कैबिनेट ने ये अप्रूवल जो है अप्रूव्ड किया है। और ये प्रपोजल जो है प्रोवाइड किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि हाल में कौन सा जो है एक स्टेट है जो कि 9.4 मिलियन लोगों को जो है 2 लाख दिया जाएगा जो कि गरीब हैं। और ये जो है इनका कहना है कि ये जो दिया जाएगा 2 लाख रुपये वो दिया जाएगा वैसे व्यक्ति जिनका कि 6,000 रुपये से कम जो है पर मंथ इनकम हो, और वो जो है क्या हो, वो पुअर भी हो। हालांकि जब 6,000 से कम होगा तो वो पुअर की कैटेगरी में ही आएगा। और ये बिहार गवर्नमेंट का कहना है जो हमने जाति आधारित जनगणना करवाई है उस आधार को बेस करके भी जो है हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। तो आज इतना ही करंट अफेयर्स था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा दें।